छठे अध्याय का 40वां श्लोक से बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अभी कल सारे प्रश्न थे अर्जुन के, क्या थे? हम्म? क्या इसमें पूछ रहे थे अर्जुन कि यदि इस मार्ग में चलते हुए मन चंचल है, श्रद्धा भी है हमारी, पर कहीं विचलित हो जाता है और पूर्णता को प्राप्त नहीं होता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका क्या होगा? उसी का ही उत्तर देते हुए इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ। पार्थ शब्द जो होता है ना, बड़ा मीठा है। पार्थ शब्द अक्सर ही क्या करते हैं, किसके लिए संबोधन करते हैं? कभी पता है आपको? पार्थ शब्द अपने पुत्र के लिए या अपने भाई के लिए बोला जाता है, और जिसके साथ बहुत नजदीक का रिश्ता, ब्लड रिलेशन जैसे, उसके लिए, छोटे के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को इस पार्थ शब्द से संबोधन कर रहे हैं, जैसे गुरु शिष्य को संबोधन करे, उस भाव से। देखिए, नाम से नहीं बोल रहे हैं, ये भी कितनी चीज है, अपनत्व शब्द आते हैं। छोटा था, नाम से बोल सकते थे, संबोधन भी अलग अलग देते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक। भगवान भी कितने अच्छे हैं। वो भयभीत हो रहा है, पता नहीं बीच में हम पूरा ना कर पाए, साधना में यदि अधूरे रह जाएं या मन कहीं हमें संसार की ओर ले जाए, तो कितना अच्छा आश्वासन दे रहा है, परेशान मत हो। इसका ना इस लोक में नाश होता है, न परलोक में नाश होता है। पर शर्त ये है कि श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो बोला, श्रद्धा है पर पूरा नहीं कर पा रहे। यदि आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो मंजिल नहीं मिलती। इसमें कह रहे हैं, आपके चाहे ये परलोक हो, इस लोक में चाहे परलोक में, आपकी दुर्गति नहीं हो। दुर्गति माने यदि हमारा संसारिक है, व्यवहारिक है, हमारा मन संसार में है, तो दुर्गति अवश्य है। बोला ना, इच्छा अनुसार वासना अनुसार फिर जन्म लेता है। पर यदि हमारे भीतर परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, उस चेतनता के प्रति हमारा भाव है, श्रद्धा है। श्रद्धा है माने क्या है? हम उस परमात्मा को मानते हैं, उस सत्य को जानते हैं, उस चैतन्य को जानते हैं। जो उस चैतन्य को जानता है, उसका नाश नहीं होता। दादाजी सारा समय बोलते हैं, मेरा न होता नाश है। दुर्गति माने नाश होगा, नष्ट होगा, खराब होगा। पर किसका नाश नहीं? जिसने उस परमात्मा को जाना, उस चैतन्य को समझा। ये है श्रद्धा। ये नहीं कि पैर जाके छू लिए तो श्रद्धा है। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। ये तात्विक दृष्टि के ऊपर बोल रहे हैं। हमारी तत्व में दृष्टि है। यदि हम शरीर के भाव में हैं, जीव भाव में हैं, तो हमारी दुर्गति होगी, नष्ट हम जरूर हो। ये नष्ट होना क्यों नष्ट होता है? बहुत अच्छा बोल रहे थे। जो तत्व है उसका नाश नहीं होता है, पर उससे मिला के जो बना कुछ भी,
तो उसका नाश हो जाता है। जैसे H2O है, उस माने जल है, साइंस है ये। जो पानी या जल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है। H2H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के क्या बना? जल बना। अब जो ये बना, तो यदि इसको अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन अलग कर दें, हाइड्रोजन अलग कर दें, तो जल नष्ट हो जाएगा। पर ऑक्सीजन तो नष्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन क्योंकि तत्व है। तो यहाँ पे आत्मिक दृष्टि वाली बात बोल रहे हैं बात। नष्ट क्या नहीं होता है? जिसने सत्य को जाना, परमात्मा को जान लिया है, इस मार्ग में चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो शरीर तो नाश होगा, क्योंकि कंपाउंड है, जुड़ के बना। जो कंपाउंड बना वो नष्ट होगा। जो सिंगल तत्व है उसको कभी भी नष्ट नहीं होगा। उसकी नष्ट होना, दुर्गति होना माने क्या है? नष्ट हो जाना। ये यहाँ पे सारा समय अपने अंदर इस विचार को हर समय बना के रखना, जोड़ के रखना। उस तात्विक दृष्टि से मेरा नाश नहीं होगा। अब जैसे इसमें भी बोलते हैं जल, बिजली बनी है, अब बल्ब में बिजली गई, उसमें हमने ऑन करते हैं तो उसमें बिजली आती, बल्ब जल जाता है। अब बल्ब टूट गया तो बिजली नष्ट होगी? नहीं। बल्ब जो रोशनी बनी वो उसके जोड़ने से बनी। बल्ब और विद्युत के जोड़ने से प्रकाश हुआ, पर प्रकाश तो नष्ट नहीं हुआ, करंट खत्म नहीं होता है। तो नष्ट कभी नहीं होगा जिसने ये जाना, यानी उसकी दुर्गति नहीं होगी, इस मार्ग में चला। इसको हमें हर समय अपने भीतर जानना है। और बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोला है कि क्योंकि वह प्यारे आत्मोद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के दूसरे कार्यों के लिए नहीं, धन के लिए, पदार्थ के लिए, पुत्र हो जाए, पोता हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, आप संसार के कार्यों के लिए नहीं, शुभ कर्म के लिए, परमात्मा आत्मोद्धार के लिए जब हम कोई भी कर्म करते हैं, आत्मोद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, ये इसको क्या बोलता है? शुभ कर्म है। हम यदि सोचें कि हमें धन मिले, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम सत्संग में आ रहे हैं, हमें बड़ी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, बहुत शिष्य मिल जाएंगे, बहुत नाम हो जाएगा, बहुत यश हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी, तब तो नष्ट हो जाएंगे। हम क्यों आ रहे हैं सत्संग में? बोले हम तो सत्संग में आते हैं, हम अच्छे हैं। शुभ कर्म आत्म उद्धार के लिए, आत्म उद्धार, कि हम जाने कि मैं कौन हूं। बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती, ये नहीं कि वो मुक्त हो गए। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, सब तांत्रिक सब काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, बहुत शरीर को तप कर रहे हैं, तो वो सोचे कि उनका उद्धार हो जाएगा। हम तो अभी कुंभ में देखा कि बैठे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही गए तो अपने पैरों को दोनों को ऊपर लाके यूं करके नमस्ते कर ली। आप मोड़ के यहाँ तक लाएंगे नहीं, नमस्ते पैर से कर ली, तो बहुत क्या उनकी सिद्धि, तो क्या उनका आत्म उद्धार हो जाएगा। उसके पीछे भी क्या पता उनकी कामना क्या थी, नहीं कह सकते। हम्म? क्यों कर रहे हैं? धन के लिए कर रहे हैं, प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। आपके जो भी तपस्या भी है, जो भी कार्य कर, बोले ये शुभ कर्म। शुभ कर्म सबसे क्या है? हमारे भीतर कोई इच्छा ना हो, हम कस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, बाहर के भी करे, यदि इच्छा से किया तो वो शुभ कर्म नहीं कहा जाएगा। और रिटर्न की चाहना नहीं हो, रिटर्न की चाहना कहीं नहीं हो,
हम जो भी कर्म करते हैं हमारे अंदर रिटर्न की चाहना आ जाती है, रिटर्न की चाहना। आप बोलते हैं जैसे दुश्मन की भी आपने सेवा करी, भले वो धन्यवाद भी ना दे, आपको धन्यवाद की भी चाहना है, तो वो शुभ कर्म नहीं है। थैंक यू भी नहीं बोला तो वो आपका अच्छा शुभ कर्म नहीं कहा जाएगा। बोलते हैं ना, श्याम डैडी के पास एक छोटी बच्ची को बोला किसी माँ ने, जा पानी दे के आओ। आए हैं घर में, आओ, क्या बहुत अच्छे से बोलते हैं, कहते हैं वो पानी मैंने ले या पी लिया, फिर मैंने ग्लास वापस कर दिया। वो खड़ी थी बच्ची, क्यों खड़ी हो, क्या कुछ और चाहिए? अब उसको सिखाया गया था कोई चीज दो तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो श्याम डैडी को बोलती, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला। कहते सॉरी सॉरी, पानी पिया। हमारे जरा सी छोटी चीज भी हम किसी के लिए करते हैं तो हमारे अंदर चाहना हो जाती है, तो वो शुभ कर्म में नहीं आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं निष्कामता। परमात्मा एक मार्ग में जो चल रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, माने उनकी दुर्गति नहीं होगी। इसके लिए क्या बोला, यदि भले दुश्मन ने आपको थैंक यू नहीं बोला, कोई बात नहीं, पर भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। ईश्वर के प्रति आपका क्या है, कर्म होना चाहिए। कहते हैं ना, जो दोगे वो पाओगे। बड़ी अच्छी कथा अभी सुनते आ रहे थे। कहते हैं कि जी कर्ण का शरीर नाश हुआ, तो मृत्यु हुई, तो वो स्वर्गलोक में पहुंचे। स्वर्गलोक में पहुंचे तो क्योंकि अच्छे तो कर्म किया ही। अब उनको जो भूख लगी तो उनके आगे थाल में, इतने बड़े थाल में खूब सारा सोना लाके रख दिया गया। बोले ये क्या है? बोले आपने सोना दान किया था, तो हम आपको सोना ही दे रहे हैं। आपने सोना दान किया, हम सोना दे रहे हैं। बोले भूख लगी है, हमें तो खाना चाहिए अनाज। तो कहता नहीं, जो दिया है वो मिलेगा, जो दिया है वो मिलेगा। आप संसार में देखिए क्या दे रहे हैं। दान किया था बहुत अच्छा है, पर स्वर्ण का दान किया था। बोले ये तो बड़ा मुश्किल, खाना नहीं खाए तो कैसे काम होगा, तो ये तो वैसे ही भूखे ही मर जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। तो वो क्या बोला, उसका अंदर अहंकार भी था, मैंने सोना दान किया। यदि आपके अंदर अहंकार है, वो भी खराब, दुर्गति हो रही थी, भूखे मरना पड़ता। तो कहते हैं हमारे, आपको लगता है ना कि मैंने अच्छा कुछ कर्म किया, कुछ तो मेरे लिए आप हमारी कुछ मान सकते हैं। बोलते हैं हाँ बोलो। कहते थोड़ी देर के लिए वापस हमें पृथ्वी लोक में भेज दीजिए तो मैं कुछ कराऊं। कहते हैं ठीक है जाओ। दूत लोगों ने उनको वापस पृथ्वी पे भेजा और सीधा वो युधिष्ठिर के पास गया। भाई तो था ही। बोले अरे तुम कैसे आ गए? अरे मत पूछो, खाली पूरे उसमें ऐलान कर दो मैं सबका भोज कर रहा हूं, पूरे राज्य का भोज मैं कर रहा हूं। और उतनी देर में उसने क्या किया, पूरे राज्य को उसने खाना खिलाया। खाना खिला के, अच्छा तो कुछ नहीं थी, बस चाहता था कर दिया। और कहते फिर वो वापस ऊपर चला गया। कथाएं हैं देखिए। वो तो कह रहे थे अन्न का दान बहुत महादान, पर ये है उसको वही मिला। आप जो देते हैं वो मिलता है। इच्छाओं से वशीभूत होकर करेंगे तो दुर्गति हो सकती है, अहंकार से कुछ करेंगे तो दुर्गति है। पर यहां भी बोला है, शुभ कर्म करके आत्म उद्धार के लिए जो कर्म करता है, तो उसका कोई भी कर्म इस मार्ग में जैसे जितना भी चले, कितना हम लोग का भजन है, पन्ने मोड़ आए हैं, जितना हम करके आए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस मार्ग के लिए आपने कुछ भी किया निष्कामता से, आत्म उद्धार के लिए, आत्म उन्नति के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, तो कभी भी आपका नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि जो हम बो रहे हैं वही काटेंगे, बोलते हैं। अरे यदि आपने
जो बोया है वो मिलता है, भले वो देर से मिले। आम की गुठली आपने डाली, आम की गुठली आपने डाल दी, भले अभी फल नहीं निकलेगा, एकदम से थोड़ी ना निकलेगा, पर जब उसमें वर्षा पड़े आएगी, बारिश होगी, तो उस गुठली से क्या होगा, वृक्ष बनेगा और उसमें बहुत सारे फल निकलेंगे। तो अभी आपने जो कर्म किया, शुभ कर्म, जैसे ये गुठली बो दी, गुठली बो दी, अशुभ करेंगे तो अशुभ का भी वे बो दिया, कांटे बोगे तो कांटे मिले, जो बोलते सो, जो बोएगा सो काटेगा बोलते हैं। अगर आपने खराब किया तो वो भी मिलेगा, अच्छा किया तो वो भी मिलेगा। ये हम क्या बो रहे हैं, ये कर्मों की खेती है कहते हैं। हम बो क्या रहे हैं? यदि आपने शुभ कर्म बोए हैं तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। और यदि आप, और ये भी क्या होता है, हम बाहर से क्या कर रहे हैं और अंदर से विचार में क्या कर रहे हैं, विचारों का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जो भी आप विचार कर रहे हैं वैसे बन जाते हैं, और उस विचार का ही प्रभाव पड़ता है ज्यादा। कहते हैं, बुद्ध भगवान ने बोला, जो आप अभी बने हुए हैं वो अपने विचार का ही फल है। आपने जो विचार किया वही फल है। अब धार्मिक बन रहे तो धार्मिक, धार्मिक है तो धार्मिक, संसारिक है तो संसारिक विचार है तो आप संसारिक बनेंगे। आपका विचारों का प्रभाव आपके कर्मों पे पड़ता है। आपके विचार क्या है, यदि किसी के लिए निंदा खराब का होगा, उसको आप खराब कर देंगे, न चाहते हुए आपका उसके उसके प्रति गलत कर्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश हो अपने विचारों को शुद्ध करिए, शुभ करो। शुभ तभी संभव है जब आपके विचार शुभ होंगे। सारा समय अपने विचारों पर जरूर ध्यान दिया करिए, कर्मों से ज्यादा विचार पे। कितनी बार वाला दृष्टांत गुरुजी बोलते थे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ छत पे खेल रही थी और उसने बच्चे को उछाला तो वो पूरा नीचे गिर गया और मर गया। और दूसरी एक लड़की औरत हुई, वो क्या हुई, उस बच्चे को मारने के लिए गई, एक बच्चे को मारने के लिए गई, और उसने क्या किया, उसको उठा के ऊपर से फेंका, पर बच्चा मरा नहीं। तो बाहरी अदालत में भी क्या हुआ, जिसने बच्चे को फेंका भले वो मरा नहीं, पर उसको सजा हुई, क्योंकि विचार में उसको को मारने का था। और माँ का वो बच्चा मर भी गया, उसको सजा नहीं हुई, क्योंकि उसका भीतर विचार नहीं था बच्चे को मारने का। तो आप सोचिए, जो भी आप कर्म कर रहे हैं आपके विचारों का प्रभाव है। आपके भीतर शुभ कर्म की भाव है, विचार है, तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। यदि विचार बुरे हैं तो आपकी दुर्गति पक्का है। ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बहुत ध्यान देने वाली। और इसके एक बड़ा चक्र है कर्मों का, चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ अभी के कर्म अभी फल देते हैं, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म भी। ये जो पूछा अभी अर्जुन ने, ये पिछले जन्म का क्या होगा, इस जन्म का अच्छा किया हुआ का फल भी आपको दूसरे जन्म में मिल रहा है। इस समय जब आप आए बैठे हैं, ये भी आपका पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म है। तो आपका इंटरेस्ट इसमें आया है। संसार में सबका नहीं आता है, संसार में सबका नहीं आता है, आपका है तो आ रहा है। तो अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। थोड़ी देर का भी आपके विचार में अच्छा भाव आया तो उसका फल मिलता है। कहते हैं कि एक बार एक हाथी था, वो तो जंगल में बड़ा बड़ा हाथी होता, महाकाय, पूरे जंगल में घूमता था। और जब जंगल में घूम रहा था, अचानक ही जंगल में आग लग गई। तो सब दौड़ रहे थे, भाग रहे थे नेचुरली, आग से बचने के लिए सारे जंगल के जीव जंतु भागे। और जब जीव जंतु सारे भागे तो हाथी भी भाग रहा था। जब हाथी
बढ़ता है ना, तो उसका पैर बड़े धीरे से इतना ऊंचा उठता है, फिर धीरे से नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर धीरे से नीचे आता है। उतना देर में क्या हुआ, एक छोटा सा खरगोश वहां से गुजर रहा था। ऊपर से वो, उसको समझ में नहीं आया कि हाथी का है। उसको लगा ये शेल्टर है, छत सी है, मैं इसके नीचे बच जाऊंगा। वो दुबक के उसके नीचे बैठ गया आके। हाँ। अब हाथी ने जैसे ही देखा कि ये छोटा सा ये खरगोश जीव हमारे पैर के नीचे हमारे ही आश्रम में आके बैठा है, और कहता है यदि मैं इस पैर को नीचे करूंगा तो ये तो मर जाएगा। अब वो इतना हल्का है, उचक तो सकता नहीं है हाथी ना। अब वो क्या करे, समझ नहीं आया। और उसको उस जीव पे बहुत दया आई। वो खड़ा रहा, पैर ऊपर करके खड़ा रहा। और कहते हैं कि आग अपना काम कर रही थी, जंगल की आग तो लगती है तो फिर फैलती है। कहते हैं वो फैल फैल के आखिर वो हाथी उसमें मर गया, पर उसने पैर नीचे नहीं किया। तो कहते हैं उसका फल उसको क्या मिला। वो एक राजा के घर में गया, जन्म लिया, राजकुमार बना। और राजकुमार तो बना ही बना, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक बार बुद्ध भगवान वहां से निकल के जा रहे थे रास्ते। जब बुद्ध भगवान वहां से निकले तो उसके मन में आया कि मैं भी भिक्षुक बन जाता हूँ, मैं भी उस मार्ग में चला जाता हूँ। तो वो उनके उन्होंने उससे दीक्षा ली, और उनके साथ कितने हजारों भिक्षुक चलते थे साथ में बुद्ध के। अब वो भी चल दिया उनके साथ, दीक्षा ली। अब वो राजकुमार नहीं रहा, वो साधु बन गया था। अब चलते चलते एक जगह उनका पड़ाव आया, रात हुई तो रुकना था। अब रुकने के लिए, अब इतने सारे साधुओं के लिए जगह तो होती नहीं, तो उनकी ऐसे कैटेगरी बना दी, जो सबसे सीनियर और बुजुर्ग जो लोग थे उनको घर के अंदर रखा, कमरे के अंदर रखा। उससे थोड़े से बाहर वालों को वरांडे में रखा, उससे बाहर वालों को घर के बाहर रखा, सुलाया। अब करना था सोचने के लिए, तो उसको वहां रखा। फिर और जो ज्यादा थे उनको और बाहर रखा, गली के रखा, और एक बार जिनको नहीं उनको गली के बिल्कुल बाहर। वहां से तो पूरा रास्ता था, वो आ रहे थे जा रहे थे बड़े। अब सबसे नया भिक्षुक तो यही था, और तो सब सीनियर बड़े उम्र के, सबको अंदर रखा गया, क्योंकि ये सबसे उम्र में भी छोटा था और बना भी अभी अभी भिक्षुक था। बिल्कुल रास्ते में उसको सुला दिया गया। अब रास्ते में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गली में तो कम आते, रास्ते में सब आ रहे थे जा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मच्छर काट रहे थे, नींद ही नहीं आई उसको, बड़ा परेशान हुआ। अब क्या करें, अब क्या करें। जैसे ही सुबह हुई, क्या मैं भिक्षुक बन गया, मैं बेकार यहाँ आया, मैं तो जाकर के बुद्ध भगवान से बोलता हूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ। पूरी आराम चाहिए होता, चाहे शिष्य बन गए तो भी क्या। तो जैसे ही वो वापस वहां पहुंचा, अब बुद्ध तो अंतर्यामी हो तो समझ गए थे। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बोला मैं समझ गया तू क्यों आया है, मैं समझ गया तू क्यों आया। पर क्या किया, उन्होंने उसके पिछले जन्म का वर्णन करके बताया। कि- क्या बताया कि तू पिछले जन्म में ऐसे ही हाथी था, और तुमने उस खरगोश को बचाया। इतनी देर तू उसी दूसरों के उसके करने के लिए, बचाने के लिए तू जल गया। उसका ही फल मिला है तुझे, जो आज तू राजकुमार भी बना और तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा हुई है। तुम यहाँ के हम लोगों से जुड़े हो, नहीं तो तुम महल में ही बैठे रहते। ये शुभ कर्मों का फल होता है कि हमारे अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। बहुत कम होती है इच्छा, सबको कहाँ उत्पन्न होती है, जाके सुनाइए जाके। सब बोलते सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। यदि आ रहे हैं तो आप मत सोचिए कि हम सुना रहे हैं बहुत अच्छा किसी को। ये उनके शुभ कर्मों का फल है, जो आपके पास बैठे हैं, कोई ज्ञान सुन रहा है, समझ रहा है। थैंक यू बोला करिए, वो पिछले अच्छे कर्म करके आए हैं, जो ज्ञान में सत्संग में उनकी रुचि हो रही है। बना लीजिए, आप सुना सकते हैं, सबको सुनाइए। जो उसने फिर से वो रिपीट करके उसको दिखाया कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, तो कहता है, उसके बाद कहता है
अब आपकी मर्जी, आप जहां सुलाइए हम वहां सो जाएंगे। हम दीक्षित हमको आप कर दिए। तो ये देखिए, ये बोला पिछले जन्म का आपका जो भी किया हुआ है, बोला चाहे मृत्यु भी हो जाए, आपकी क्या होगी? सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। थोड़ा सा अच्छा कर्म किया उसने, उस खरगोश को बचाया, खुद जल गया। तो इस मार्ग में भी जब हम चल रहे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक हम आगे बढ़ते रहें, चाहे हमें पूर्णता मिले चाहे न मिले, छोड़ना नहीं है। वो बोलते जो बीच में छोड़ देते हैं, भले मार्ग में बढ़े, पर अश्रद्धा जागृत हो गई और संसारिक बन गए, माया की तरफ उनका भी रुझान हो गया, तो ये मत सोचिएगा जो इतने दिन किया तो उनको काम आएगा। भाई इतने दिन तो रहा, इसको तो फल मिलना चाहिए। बड़े गुरुओं के पास रहते हैं लोग, रहे फिर चले गए माया में, वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपकी क्या हो गई? अश्रद्धा हो गई। श्रद्धा खत्म नहीं होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, और भीतर क्या हो? आत्म उद्धार की चाहना। जब आपको संसार की चाहना हो गई, तो आत्म उद्धार की चाहना खत्म हो गई। सब यहाँ पे कहते हैं आपके पास इतने दिन लोग रहे, अब फिर वो अपनी दुर्गति करेंगे, पता थोड़ी ना है। ये नहीं कि यहाँ पे इतने दिन सत्संग में आए तो या ज्ञान में रहे तो उनकी बड़ी सदगति होगी, नहीं। क्योंकि अब उन्होंने क्या किया? अपना विचार बदल दिया। आत्म उद्धार के लिए बोल रहे हैं, आत्म उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला। आपके कोई भी कर्म हो, संसार के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए ही होना है। ये खास मेन पॉइंट है, तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। यदि आपने बीच में छोड़ दिया, तब तो आप क्या गति होगी मालूम नहीं। ये पूछ रहे हैं अर्जुन, सदगति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो अपने जीवन को क्या करिए? परमात्मा से जोड़ के रखिए, अपना भाव बना के रखिए। ये फल, ये बीज अच्छे बोते रहिए अपने भीतर, विचारों में भी अच्छा हो, शरीर से भी हमारा अच्छा हो, हमारी दिशा भी परमात्मा की ओर हो, ईश्वर की ओर हो। चाहे ना हमारी और कोई नहीं हो संसार में, हमारा कर्म कौन से हो रहे हैं, ये कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। फिर चला सारा समय हमारा भाव परमात्मा से जुड़ा रहे, आत्मिक भाव में रहना, जीव भाव में नहीं रहना, अपने आप को उस तत्व से जोड़ के चलना। ये योग हमारा तभी सिद्ध होगा। योग साधना है, योग साधा जाता है, ऐसे नहीं मिल जाएगा। अभी बोल रहे बच्चों का ख्याल आ रहा है, दुनिया का ख्याल आ रहा है, तो आपके विचार संसारिक हो गए, आप सत्य से तो नहीं जुड़े, परमात्मा से तो नहीं जुड़े। और हम सोचे कि हम सत्संग में बैठे हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। ये पूरी जुड़न हमारी, सारा समय अगर हम इस मार्ग में चल रहे हैं तो विचलित नहीं हो। थोड़ा मन भले चंचल करे, ये बोला है, फिर प्रमोदन स्वभाव वाला दिन बोला था, पर फिर इसको लौटा के हमें यहीं पे लाना है। जो प्रश्न बोल चला जा रहा है, बहुत देर तक उसको जाने मत दीजिए, इस मन को पकड़ना है। चंचल है तो छोड़ दिया, बस जाओ। आज बच्चा आपका चंचल होके भाग रहा है, रास्ते में भागने देंगे उसको? उसको तो दौड़ के पकड़ के लाएंगे कि पता है क्या होगा, दुर्गति होगी उसकी, वो मरेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है। एक बच्चा हमने देखा सारा समय सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, छोटे होते हैं चढ़ते हैं, उनके घर में सीढ़ी थी, नीचे भी करता, ऊपर भी कमरे थे, उन्होंने दरवाजे लगा दिए थे, कहता है सारा समय चढ़ता है, गिर जाएगा, अभी पूरा चढ़ने नहीं आता। तो ये अपनी, ये रोक लगानी पड़ती है, संयम। मन जा रहा है उसको वापस हमें लेके आना है, जा रहा जाने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए तो जाने दे रहे हैं। ये संयम नहीं है हमारा, मन की गति को संभाल ले, बस हो गया, भजन बोलते हैं इसमें। अरे अभी बोला, इस योग के मार्ग में अपनी गति को धीमा मत करिए,
बुद्ध ने बोला ना, चर्यते चर्यते, चलते रहो चलते रहो, इस मार्ग में ही लगे रहना है, तभी आपकी सदगति होगी। दूसरे जन्म में भी आप इसी मार्ग में ही रहेंगे, इसी मार्ग में रहेंगे, कहीं और नहीं जा सकते। हमारा गलत विचारों के ऊपर अंकुश होना चाहिए। संसारिक मायावी ख्याल हमारे भीतर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? रोकिए, आ रहे हैं, बोल रहे हैं बेटे में जा रहा है, पति में जा रहा है, धन में जा रहा है, गलत विचार में जा रहा है, इच्छाओं में जा रहा है, कामनाओं में जा रहा है, हम जाने दे रहे हैं। रोकिए ना इसको। सुख दुख के अंदर हमारे कहाँ ख्याल चल रहे हैं, खोज करिए अपने अंदर। ये सारा समय की साधना है। भले इसके फिर भले भले बीच में मौत हो गई तो कोई बात नहीं, हम फिर प्राप्त कर लेंगे। ये उसे बोलते हैं ना, पन्ने मोड़ आए। आपने पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ते थे पहले, आजकल तो मोबाइल चल गया। तो जहां तक पढ़ा उसके बाद क्या करते थे हम लोग, उसको मोड़ देते थे। या चैप्टर भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी करते थे तो उसको मोड़ देते थे। फिर हम पिछले वाला थोड़ा ना पढ़ेंगे, फिर हम मोड़ के फिर हम आगे पढ़ते थे। तो इसमें बोला कि सदगति होगी, आपके आगे जाएंगे। बीज आप बोते रहिए अच्छे फल के, आम के बोइए, अमरूद के बोइए। आपके विचारों में आप किसके बोल रहे हैं? गलत का तो नहीं बोल रहे हैं, दुश्मनी का तो नहीं बोल रहे। ये और सत्संग में आने के बाद आपको अपने मन की गति पता चलती है, किधर जा रहा है। जब अज्ञानता थी तो नहीं पता चलता था। अब आप आत्मिक स्थिति में हैं कि नहीं है? बोला आत्म उद्धार में, ये उद्धार में लगे रहे। उद्धार क्या करना है? ये हम गलत दिशा में नहीं जाएं, आत्मा से विमुख नहीं जाएं, शरीर के भाव में नहीं जाएं, शरीर से जुड़े जितने संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, व्यवहार है, उसमें हमारा मन नहीं जाना चाहिए। ये बोला टूट जाएंगे, जुड़ गए हम संसार से, माया से कंपाउंड हो गया, तो वो अलग हो सकता है। पर तत्व यदि हम आत्मिक भाव में हैं तो हम उसी भाव में रहेंगे। संसार से जुड़ने का कार्य नहीं होना चाहिए। भले हमें लगे कि हमें सुख मिल रहा है, सब वो टेम्पररी सुख है। संसार से जो जुड़ रहे हैं, धन से, पदार्थों से, रिद्धि सिद्धि मिल गई, नाम हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गई, बहुत अच्छा है। इसमें सावधानी बहुत चाहिए। हम बोलते संसार को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे नाम और यश कीर्ति में आ जाते। साधु लोग फिर इसी में मरते हैं, लालच में रिद्धियां सिद्धियां करते रहते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। बोला तो पूरा हो गया। उसमें बोला था पतंजलि में कि भले सिद्धियां आती हैं पर आपको नहीं पता चलती। विभूतियां मिल जाती हैं इस मार्ग में, अच्छे मार्ग में चलेंगे, विभूतियां होती हैं, पर जो साधक है वो उस विभूतियों से जुड़ता नहीं है कि मेरी। हर समय ये सावधान हमारे अंदर रहना चाहिए। मैं बोला हत्या करनी चाहिए, पर हत्या नहीं हुई तो भी इफेक्ट पड़ गया। तो आपके अंदर विचार कौन से चल रहे हैं? निंदा का, खराब का, गलत का, किसी को नीचे दिखाने का, किसी को तकलीफ देने का, या किसी के अंदर लिए हमारी बुराई चल रही है, निंदा चल रही है। हम क्यों व्यर्थ कर्म बनाते हैं? ये बीज बोते चले जा रहे हैं, दुर्गति होगी अंदर में। ये सोच लीजिए, हम सोचे कि हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं। इसलिए आश्वासन दे रहा है कि तुम्हारी अच्छी गति होगी, अभी अच्छा कर्म करोगे तो सदगति को प्राप्त होगे। समझा के आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हताश नहीं करते हैं, पर वैराग्य हमारा पूरा होना चाहिए। इस मार्ग में हम चले, मन माया में जाए, फिर इसको पकड़ के परमात्मा से जोड़िए। जा रहा है ये नहीं कि छोड़ दें, इसका ये प्रयत्न हमारा चलता रहना चाहिए। ये बोला ये जो प्रयत्न चल रहा है वो आगे भी चलेगा। आपका पिछला कर्म प्रयत्न किए हुए व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो इस जन्म में आपने किए हैं वो आप यदि मृत्यु भी हो गई तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छी गति अच्छे उसमें मिलेंगे। ठीक है। अब संसारिक छोड़िए, माया का संबंध छोड़ दो। बहुत दिन
पकड़ लिया। स्वभाव है, अभी बोला चंचल स्वभाव है, पर हम परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दें। जो हमारे भीतर श्रद्धा है, अच्छे कर्म की चाह है, उत्पन्न हुई है, तभी तो आप बैठे हैं सत्संग में। तो हम इसमें आगे बढ़े ना, पीछे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। मम्मी की खास चीज होती है। ये बीच बीच में रुक जाता है, पर पीछे नहीं जाइएगा। सीढ़ी हम उतर के चले गए तो बेकार होगी, शिखर कैसे मिलेगा? ऊंचाइयां चाहिए जीवन में, तो अच्छे कर्मों की ओर हमारी गति होगी, तो सदगति होगी। हर समय हमें सावधान रहना है। हाँ,